बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व अला कुल्लि मन तबिअहुम व दआ बिदावतिहिम इला यौमिद्दीन। अम्र की गर्दान, सारी गर्दानें तो हमने पढ़ ली हैं, अब किताब में से पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले अम्र मारूफ़ की गर्दान दी है, लियफ़ाल लियफ़ाला लियफ़ालू लितफ़ाल लितफ़ाला लियफ़ालना, इफ़ाल इफ़ाला इफ़ालू इफ़ाली इफ़ाला इफ़ालना और लियफ़ाल और लिनफ़ाल। जैसे मैंने बताया था कि अम्र हाज़िर मारूफ़ को बनाने का तरीक़ा अलग है, तो उन्होंने अम्र हाज़िर मारूफ़ को और अम्र गायब मुतकल्लिम मारूफ़ की सारी दोनों गर्दानों को एक ही गर्दान बनाकर लिख दिया है। अब अगर ये मैं चीज़ तुम्हें पहले किताब से समझाता तो फिर तुम्हें समझने में बहुत मुश्किल होती। अब क्योंकि तुमने अलग अलग से पहले समझ लिया है और तुम्हें मालूम है कि ये दो अलग अलग गर्दानें हैं बनने के लिहाज से, बनी दोनों मुज़ारे से हैं और इफ़ाल की जगह लितफ़ाल लितफ़ाला लितफ़ालू लितफ़ाली लितफ़ला लितफ़ालना भी बोल सकते हैं। खैर ये अलग एक तरीक़े से बनती है, इसको भी ज़िक्र कर दिया और अरब अक्सर यही तरीक़ा इस्तेमाल करते हैं अम्र के लिए, अम्र हाज़िर के लिए। उसके बाद है अम्र मजहूल। तर्जमा तो तुम देख रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लेना। लियुफ़ाल लियुफ़ाला लियुफ़ालू लितुफ़ाल लितुफ़ला लियुफ़ालना लितुफ़ाल लितुफ़ाला लितुफ़ालू लितुफ़ाली लितुफ़ाला लितुफ़ालना लियुफ़ाल और लिनुफ़ाल। फिर सकीला, नून सकीला लगाया दोनों के साथ। सबसे पहले अम्र मारूफ़ के साथ लगाया, लियफ़ालन लियफ़ालान लियफ़ालुन लितफ़ालन लितफ़ालान लियफ़ालनान इफ़ालन इफ़ालान इफ़ालुन इफ़ालिन इफ़ालान इफ़ालनान लियफ़ालन और लिनफ़ालन। गर्दानें तुम सारी पढ़ चुके हो। लियुफ़ालन लियुफ़ालान अम्र मजहूल बारून तकीला, लियुफ़ालन लियुफ़ालान लियुफ़ालुन लितुफ़ालन लितुफ़ालान लियुफ़ालन लितुफ़ालान लियुफ़ालनान लितुफ़ालन लितुफ़ालान लितुफ़ालुन लितुफ़ालिन लितुफ़ालान लितुफ़ालनान लियुफ़ालन लिनुफ़ालन। आगे उन्होंने खफीफ़ा लगा कर दिखाया है, लियफ़ालन लियफ़ालुन लितफ़ालन लियफ़ालन लिनफ़ालन। ये अलग अलग ये जोड़ दिया ना, इससे यानी ये किताब की ये जो तरतीब है ना, ये मुझे पसंद नहीं आई ज़ाती तौर पर, बिल्कुल एक अलग हो गया। जैसे लियफ़ालन लियफ़ालुन लितफ़ालन, आगे इफ़ालन, ये बिल्कुल अलग तरतीब कर दी। एक जो नया तालिब इल्म है उसके लिए बहुत मुश्किल है ये तरतीब समझना। इफ़ालन इफ़ालुन इफ़ालिन, बहरहाल हर किताब में हर किताब का कोई मज़बूत पहलू भी होता है, कोई कमज़ोर पहलू भी होता है। मेरी नज़र में इस किताब का कमज़ोर पहलुओं में से एक पहलू ये भी है। इफ़ालन लियफ़ालन और लिनफ़ालन, इफ़ालन इफ़ालुन इफ़ालिन और लियफ़ालन और लिनफ़ालन, लियुफ़ालन लियुफ़ालुन लितुफ़ालन लितुफ़ालन लितुफ़ालुन लितुफ़ालिन लियुफ़ालन लिनुफ़ालन। खैर गर्दानें तो हो गई। अब उसके बारे में जो किताब में लिखा है ये अहम बातें हैं। कुछ बातें हमने नहीं बताई थी सबक के दौरान और अभी इस सबक में हो जाएंगी। फरमाते हैं कायदा, अम्र को फ़ेल मुज़ारे से बनाते हैं और अम्र मारूफ़ को फ़ेल मुज़ारे मारूफ़ से और अम्र मजहूल को मुज़ारे मजहूल से, गायब को गायब से, हाज़िर को हाज़िर से, मुतकल्लिम को मुतकल्लिम से। यानी अम्र का जो सीगा बनाना हो उसको मुज़ारे के उसी सीगे से बनाएंगे। ये तो तुमने पहले मालूम कर लिया था कि अम्र की जो गर्दान है, चाहे हाज़िर मारूफ़ की हो चाहे उसके गायब मुतकल्लिम मारूफ़ की हो, सारी गर्दानें अम्र की जितनी भी हैं ये मुज़ारे से बनती हैं। ठीक है। अब यहाँ एक नई चीज़, जो कि मैं समझता हूँ कि नई चीज़ नहीं है बल्कि एक आसान तरीके से उसको समझा दिया कि भाई अम्र का तुम्हें जो भी सीगा बनाना हो वो सीगा तुम मुज़ारे के उसी सीगे से बनाओगे। मिसाल के तौर पर अगर तुम्हें अम्र हाज़िर मारूफ़ की गर्दान का अम्र हाज़िर मारूफ़ यानी अगर तुम्हें जमा मुअन्नस हाज़िर का सीगा बनाना है, अम्र का सीगा बनाना है जमा मुअन्नस हाज़िर के लिए और मारूफ़, तो तुम क्या करोगे, मुज़ारे मारूफ़ से जमा मुअन्नस हाज़िर का सीगा लोगे, तफ़ालना, और उससे बना दोगे, अलामत मुज़ारे हटाओगे और हमज़ा बस लगा के इफ़ालना कर दोगे उसको। तो जो भी सीगा बनाना हो अम्र का वो मुज़ारे के उसी सीगे से बनाएंगे। या और आसान अगर ये चीज़ समझ में आ रही तो ये समझ लो कि अम्र हाज़िर मारूफ़ की गर्दान मुज़ारे के हाज़िर के सीगों से बनाई जाएगी, हाज़िर मारूफ़ के सीगों से, और अम्र गायब मुतकल्लिम की जो गर्दान है मुज़ारे के गायब मुतकल्लिम के सीगों से बनाई जाएगी, और अम्र मजहूल की गर्दान मुज़ारे मजहूल से बनाई जाएगी। आसान है।
अब इसकी तफसील ये है कि अम्र गायब मारूफ बनाया जाता है मुज़ारे गायब मारूफ से। वही इस बात को ज़रा खोल कर बयान कर रहे हैं। अम्र गायब मजहूल बनाया जाता है मुज़ारे गायब मजहूल से। अम्र हाज़िर मजहूल बनाया जाता है मुज़ारे हाज़िर मजहूल से। अम्र मुतकल्लिम मारूफ बनाया जाता है मुज़ारे मुतकल्लिम मारूफ से। अच्छा, अम्र मुतकल्लिम मारूफ बनाया जाता है मुज़ारे मुतकल्लिम मारूफ से, और अम्र मुतकल्लिम मजहूल बनाया जाता है मुज़ारे मुतकल्लिम मजहूल से। इन सब को बनाने का कायदा ये है कि मुज़ारे मुस्बत के शुरू में लाम मकसूर लगाओ। अब ये वो उस गर्दान को बनाने का तरीका बता रहे हैं जो मुज़ारे से बनती है, सीधी सीधी जो अम्र की गर्दान है कि मुज़ारे मुस्बत के शुरू में लाम अम्र मकसूर लेके आओ। लाम मकसूर यानी इसको लाम अम्र कहते हैं। लाम मकसूर लगा दो और आखिर को से साकिन कर दो। अगर नून अराबी हो तो उसको गिरा दो और नून जमा मुअन्नस को रहने दो। और अगर हर्फ इल्लत ना हो, यानी आखिरी हर्फ को साकिन करेंगे उस वक्त जबकि आखिरी हर्फ यानी जो लाम कलिमा है कलिमे का, यानी मादे का जो लाम कलिमा है, अगर वो हर्फ इल्लत यानी वाव अलिफ या में से, वाय कहते हैं उसको, वाव अलिफ या, तो हर्फ इल्लत में से कोई हर्फ ना हो, यानी मादे का लाम कलिमा वाव भी नहीं होना चाहिए, अलिफ भी नहीं होना चाहिए और या भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। और अगर मादे का लाम कलिमा हर्फ इल्लत में से कोई हर्फ नहीं है, यानी वाव अलिफ या में से कोई हर्फ नहीं है, तब तो हम आखिर को साकिन कर देंगे। ठीक है। यज़रिबु से लियज़रिब, युज़रबु से लियुज़रब, और तुज़रबु से लितुज़रब, और अज़रिबु से लियज़रिब, और उज़रबु से लियुज़रब। ये मुतकल्लिम का सीगा है। और यज़रिबानी से लियज़रिबा, ये किसकी मिसाल दी है? नून अराबी गिराने की। नून अराबी को गिरा देंगे। यज़रिबानी से लियज़रिबा, यज़रिबना से लियज़रिबना। अब यहाँ पर नून बाकी रख के दिखाया है कि देखो जो जमा मुअन्नस का नून है, क्योंकि वो नून फ़ाइल ही है, वो बाकी रहेगा। तो लियज़रिबना हर्फ इल्लत हो अगर लाम कलिमा, तो फिर क्या करेंगे? हर्फ इल्लत को गिरा देंगे। जैसे मुदारे का सीगा यदऊ, ये बिल्कुल ऐसा ही जैसे यंसुरु, यफ्तहु, यदरिबु, वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा। ठीक है। यदऊ आगे हम पढ़ेंगे। अब शुरू में लाम और मकसूर लेकर आए, क्योंकि आखिरी हर्फ क्या है? हर्फ इल्लत है, तो वाव को गिरा देंगे, तो लियदऊ हो जाएगा। लियदऊ नहीं होगा, यदऊ से लियदऊ हो जाएगा। इसी तरह यरमी से लियरमी हो जाएगा। यख्शा से लियख्शा होने के बजाय लियख्शा हो जाएगा, यानी अलिफ को उसके आखिर से गिरा देंगे। आगे है अम्र हाजिर मारूफ बनाने का ख़ास कायदा। ये तो हमने सबसे पहले पढ़ा था। यह है कि मुज़ारे हाजिर मारूफ से अलामत मुज़ारे यानी ता यहाँ पे इसलिए ज़िक्र किया क्योंकि हाजिर के सीगों में तो ता ही लगता है, वरना असली है कि अलामत मुज़ारे को गिराएंगे। अलामत मुज़ारे ता गिराने के बाद अगर पहला हर्फ मुतहर्रिक हो तो आखिर से साकिन कर दो। यानी अगर अलामत मुज़ारे को गिराने के बाद जो पहला हर्फ आ रहा है और वो मुतहर्रिक है, तो फिर सीधे सीधे आखिर को साकिन कर दो, अमर का सीगा बन जाएगा। बस उसमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि आखिर हर्फ इल्लत ना हो। जैसे तुअल्लिमु से अलामत मुज़ारे को गिरा दिया तो क्या बना? अल्लिमु बना ना। तुअल्लिमु से अलामत मुज़ारे ता को हटा दो, तुअल्लिमु हो जाएगा। अब देखो जो पहला हर्फ है वो साकिन नहीं है बल्कि मुतहर्रिक है, तो अब क्या करेंगे? बस सीधे सीधे हम, और आखिरी हर्फ इल्लत भी नहीं है, तो बस सीधे सीधे लाम को हम साकिन कर देंगे, आखिरी हर्फ को साकिन कर देंगे, तो अल्लिम हो जाएगा। तो अल्लिमु से अल्लिम हो जाएगा, तदउ से दअ हो जाएगा। ठीक है। अगर हर्फ इल्लत होगा तो उसको गिरा देंगे, जैसे तकी से क़ी हो जाएगा। ठीक है। अलामत मुज़ारे दूर करने के बाद पहला हर्फ साकिन रहता है, तो आइन कलीमे को देखेंगे, आइन कलीमे की हरकत को देखेंगे। अगर आइन कलीमा मफ्तूह या मकसूर है, यानी अगर आइन कलीमे पर ज़बर है या ज़ेर है, मफ्तूह माने ज़बर हो उस पर और मकसूर माने उस पर ज़ेर हो, यानी फ़तहा हो या कसरा हो, तो हमज़ा वस्ल मकसूर शुरू में लगा दो। और अगर हर्फ इल्लत ना हो, ये भी जब है कि जब हर्फ इल्लत ना हो। भाई आसान कायदा ये है कि अगर हर्फ इल्लत होगा ना मुज़ारे की गर्दान में, अगर हर्फ इल्लत होगा तो वो गिर जाएगा। बस ये बात याद रख लो, मुज़ारे की गर्दान में अगर हर्फ इल्लत लाम कलिमा होगा ना आखिर में, तो वो गिर जाएगा। अब ये बार बार यहाँ पे आता रहेगा, तुम्हें परेशान न करे। बात अभी मैंने तुम्हें बता दी कि अगर मुज़ारे के यानी अगर मुज़ारे की गर्दान में
क्योंकि हमें अम्र का सीगा बनाना होता है मुजारे से। तो आखिरी हर्फ अगर हर्फ इल्लत है तो उसको गिराएंगे मुजारे बनाते हुए, अम्र बनाते हुए। अगर हर्फ इल्लत ना हो, यहाँ समझ गए ना, जैसे तस्माउ से इस्मा, तदरीबु से यदरीब। यहाँ पे देखो तस्माउ से अलामत मुजारे ता को हटा दिया। अब क्योंकि सीन जो है ये पहला हर्फ बन रहा है ना, अब आगे मुजारे की अलामत मुजारे को गिराने के बाद, क्योंकि ये साकिन है, तो अब हमें हमज़ा वस्ल लेके आना है। हमज़ा वस्ल की हरकत मुतय्यन करने के लिए हमें आइन कलीमा देखना पड़ेगा। अगर आइन कलीमा मज़मूम नहीं है तो हमज़ा वस्ल को हम मकसूर लेकर आएंगे, और अगर आइन कलीमा मज़मूम है तो हमज़ा वस्ल को हम मज़मूम लेकर आएंगे। तो तस्माउ से इस्मा, तदरीबु से यदरिब। अगर हर्फ इल्लत हो तो गिरा दो, जैसे तरमी, तरमी। देखो यहाँ पर रा साकिन है, अब ये पहला आ गया, तो अब देखो आइन कलीमा जो है इसका क्या है, मज़मूम नहीं है बल्कि मकसूर है, तो हमज़ा वस्ल का हम मकसूर लेकर आएंगे। और दूसरी चीज़ भी यहाँ पर ये होगी कि क्योंकि हमज़ा आखिरी हर्फ इल्लत है तो उसको भी गिरा देंगे, तो तरमी से इरमी हो जाएगा, तख्शा से इख्शा हो जाएगा। अगर आइन कलीमा मज़मूम हो तो हमज़ा वस्ल मज़मूम शुरू में लगा दो, अगर हर्फ इल्लत ना हो। या आगे ना बार बार ये हर्फ इल्लत ना, हर्फ इल्लत ना। अगर भाई हर्फ इल्लत शुरू आखिर में होगा तो वो गिरेगा, कब किस हर हालत में, सारी हालतों में अगर हर्फ इल्लत आखिर में होगा तो वो गिरेगा। ठीक है, ये बार बार आना नहीं, तुम्हें परेशान ना करें, मैं 2 बार समझा चुका हूँ। जैसे तंसुरु से उनसुर, तंसुरु से उनसुर, देखो ता गिराया, नून बचा और वो साकिन है। अब हमज़ा वस्ल लेके आना है। हमज़ा वस्ल की क्या हरकत होनी चाहिए, उसका तयन होगा आइन कलीमे की हरकत को देखकर। आइन कलीमा क्योंकि मज़मूम है तो हम हमज़ा वस्ल को क्या लेकर आएंगे, मज़मूम लेकर आएंगे। तो उनसुर हो जाएगा, लाम कलीमे को साकिन कर देंगे, उनसुर हो जाएगा। और अगर हर्फ इल्लत हो तो उसको गिरा दो, जैसे तदऊ से। यहाँ पर देखो आइन कलीमा मज़मूम है तो हमज़ा वस्ल मज़मूम लेकर आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि हर्फ इल्लत भी है आखिर में तो उसको गिरा भी देंगे, तो तदऊ से उदऊ हो जाएगा। फ़ायदा, अम्र में नून जमा मुअन्नस बाकी रहता है और नून एराबी गिरा दिया था, नून एराबी को गिरा देंगे। जहाँ कहीं भी साकिन होगा ना, जहाँ कहीं भी आखिर को हमें साकिन करना होगा, नून एराबी गिरेगा। ठीक है। दूसरा फ़ायदा यह है कि नून, अब नून जमा मुअन्नस क्योंकि नून फ़ाइल ही होता है ना, ये तो बाकी रहता है। दूसरा फ़ायदा यह है कि नून तक़ीला और ख़फ़ीफ़ा जिस तरह मुज़ारे में आता है अम्र में भी आता है, लेकिन इसमें लाम ताकीद नहीं लगाया जाता। सकीला और ख़फ़ीफ़ा के जो नून है ताकीद वाले, ये जिस तरह मुज़ारे के आखिर में आते हैं उस तरह अम्र के आखिर में भी आते हैं। मतलब ये कि मुज़ारे के सादे सीगे के आखिर में भी आ सकती हैं। जैसे यफ़ालू के आखिर में नून ताकीद लगा दो तो यफ़ालन ना हो जाएगा, यफ़ालन ना हो जाएगा ना, क्योंकि नून ताकीद से पहले जो होता है हर्फ उसको फ़तह पर मबनी होता है, यानी उसके ऊपर फ़तह लगाना, उसके ऊपर ज़बर लगाना ज़रूरी है। तो यफ़ालू से यफ़ालन ना हो जाएगा। लाम ताकीद लगाए बगैर भी आप नून ताकीद लगा सकते हैं। तो जिस तरीके से नून ताकीद और सकीला और ख़फ़ीफ़ा मुज़ारे के आखिर में आता है, इसी तरह अम्र के आखिर में भी आता है। और वही तब्दीलियाँ आएंगी जो तब्दीलियाँ मुज़ारे के आखिर में आती हैं, जो हमने पढ़ ली लाम ताकीद बानून ताकीद, सकीला की गर्दान सीखते वक्त हमने जो चीज़ें पढ़ी थी वो तब्दीलियाँ, वही तब्दीलियाँ अम्र की गर्दान में भी वाक़ होती हैं, सीगे में जो शक्ल में जो तब्दीलियाँ होती हैं। बाकी अगर आखिरी हर्फ इल्लत हो या 3 कलिमे के कोई हर्फ इल्लत हो तो उसमें क्या तब्दीली होगी वो हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। यानी बुनियादी तौर पर जो गर्दान में तब्दीलियाँ होती हैं वो तुमने समझ ली हैं, बाकी थोड़ी थोड़ी सी तब्दीलियाँ रह गई, वो इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे, आ जाएंगी। फरमा रहे कि नून सकीला और ख़फ़ीफ़ा जिस तरह मुज़ारे में आता है, यानी मुज़ारे के आखिर में आता है, अम्र में भी आता है, लेकिन इसमें लाम ताकीद नहीं लगाया जाता। ठीक है, लाम ताकीद नहीं आएगा अम्र में। फ़ायदा, लाम ताकीद मफ़तूह होता है। लाम ताकीद जो है यानी ताकीद वाला लाम जो है वो मफ़तूह होता है, इसके माना ज़रूर बिज़रूर। और लाम अम्र यानी अम्र वाला जो लाम होता है वो मकसूर होता है, यानी उसके नीचे ज़ेर होता है, उसके माना है चाहिए के, वो अम्र के माना पैदा करता है। चौथा फ़ायदा यह है कि हमज़ा वस्ल वो हमज़ा है, हमज़ा वस्ल की जो बात चल रही थी वो मैंने उसको बता भी दिया था कि हमज़ा वस्ल क्या होता है, लेकिन यहाँ पे उसकी तारीफ़ भी करती है कि हमज़ा वस्ल वो होता है जो पहले हर्फ से मिल जाए और पढ़ने में ना आए। यानी अगर वो 2 हर्फ के बीच में आ जाए पढ़ते हुए, अगर वो 2 हर्फ के बीच में आ जाएगा तो अपने से पहले वाले यानी बीच से गिर जाएगा और उससे पहले वाला हर्फ उसके बाद वाले हर्फ से मिल जाएगा, यानी वो बीच से गिर जाता है, यानी 2 हर्फ के बीच में आ जाएगा ना अगर वो पढ़ते हुए। जैसे फ़तलुब यहाँ पे मिसाल में गौर करो, फ़तलुब यहाँ जो हमज़ा वस्ल है ये असल में था फ़ा उतलुब था। ठीक है, अब जो हमज़ा वस्ल जो है ये फ़ा और ता के दरमियान आ गया, तो अब ये क्या होगा, बीच से गिर जाएगा, फ़ा
बराह रास्त जाके ता से मिल जाएगा तो फतलुब हो जाएगा। इसी तरीके से सुम्मा उतलुब था तो सुम मतलुब हो जाएगा, गिर जाएगा, मीम डाके फ़ौरन मिल जाएगा। तो हमज़ा वसल वो हमज़ा है जो अपने पहले हर्फ से मिल जाए और पढ़ने में ना है। अपने पहले हर्फ से मिल जाए नहीं, बस वो गिर जाता है, दो हर्फ के दरमियान आता है तो गिर जाता है, बस ये आसान चीज़ है। अपने पहले हर्फ से मिल जाए, अपने पहले हर्फ से कैसे मिलेगा? पढ़ने में नहीं आता, बस गिर जाता है बीच में, ये समझ लो बस। असल बात है वो ये है कि भाई अगर दो हर्फ के दरमियान आ जाएगा ना तो गिर जाएगा, ठीक है। अब पता नहीं, खैर बात असली है, कुछ और नहीं समझ जाना। तो हमज़ा वसल वो हमज़ा है जो अपने पहले हर्फ से यानी दो हर्फ के बीच में अगर आ जाएगा तो गिर जाएगा। उसका पहले, उससे पहले वाला हर्फ जो है उसके बाद वाले हर्फ से बराह रास्त जाके मिल जाएगा और बीच में अटकेगा नहीं। जैसे अगर मैं बोलूँगा फ़अक्रिम, फ़अक्रिम, इसको मैं फ़क्रिम नहीं पढ़ सकता, फ़अक्रिम को मैं फ़क्रिम नहीं पढ़ सकता क्योंकि यहाँ पर ये हमज़ा वसल नहीं है बल्कि ये हमज़ा क़तई है, ठीक है। लेकिन मैं फ़ंसुर बोल सकता हूँ क्योंकि ये फ़उनसुर है, क्योंकि ये हमज़ा जो आगे तुम पढ़ लोगे इंशाल्लाह। मिसाल में दे रहा हूँ सिर्फ समझने के लिए। फ़ंसुर, फ़ंसुर, फ़ंसुर असल में क्या था? फ़उनसुर, नसरा यंसुर से फ़उनसुर, क्योंकि हमज़ा वसल है तो फ़ा फ़ौरन जाके मिल जाएगा उस हमज़ा वसल के बाद वाले से। लेकिन अगर ये हमज़ा वसल ना होता तो ये फ़ौरन नहीं मिल सकता। जैसे फ़अक्रिम, फ़अक्रिम को मैं फ़क्रिम नहीं पढ़ सकता, समझ गए। तो ये जो हमज़ा है ये अपने से पहले वाले हर्फ से नहीं मिलता, हमज़ा क़तई जो है हमज़ा वसल मिलता है, यानी गिर जाता है, उसका रास्ता खाली कर देता है कि जाओ भाई तुम जाओ, मैं बीच में नहीं अड़ा। हमज़ा वसल वो हमज़ा है जो अपने पहले हर्फ से मिल जाए और पढ़ने में ना आए मगर लिखने में बाकी रहता है, ठीक है। फ़तलुब सुम्मतलुब, अब देखो पढ़ने में नहीं आ रहा लेकिन लिखने में बाकी है। नज़्म, ता मुज़ारे से तू पहले दूर कर, हर्फ अव्वल पर फिर उसके कर नज़र। कह रहे हैं कि अलामत मुज़ारे से ताको यानी अलामत मुज़ारे को दूर कर दो मुज़ारे से, फिर उसके बाद जो हर्फ अव्वल है फिर उसको देखो। गर हो उस पर कोई हरकत ए फ़ता, कर दे आखिर से तो साकिन बेख़ता। अगर उस पर कोई हरकत है, हमज़ा यानी पहला हर्फ जो है उसके ऊपर कोई हरकत है तो आखिर को साकिन कर दो, बस बन गया सीगा। गर अलामत को गिरा कर मेहरबां, हर्फ अव्वल पर सुकून हो वे आया। यानी हमज़ा वसल अलामत मुज़ारे को गिराने के बाद अगर पहला हर्फ जो आ रहा है वो साकिन है तो अब क्या करना है? आइन पर सीगे के फिर कर लो नज़र, ज़ेर रखता है या उस पर है ज़बर। समझ गए ना? गर ज़बर या ज़ेर हो उस पर जनाब, दो लगा मकसूर हमज़ा तुम शिताब। आगे है आइन सीगे का अगर मज़मूम हो। समझ गए ना? जो आइन, ये आइन कलिमा जो है, आइन सीगा का मतलब है आइन कलिमा जो है। तो आइन सीगे का अगर मज़मूम हो, हमज़ा भी मज़मूम तुम ज़ायद करो। ये हुआ मारूफ़ हाजिर का, ये जो मुज़ारे मारूफ़ हाजिर की गर्दान का तरीक़ा इन्होंने बताया, यानी मुज़ारे का जो है तरीक़ा उन्होंने बता दिया। बस बुनियादी तौर पर यही तरीक़ा है। याद कर लो खूब उसको बरज़बां, और जितने सीगे हैं उसके सिवा, क़ायदा उनका है बिल्कुल ही जुदा। बस अलामत बाक़ी रख, बस अलामत बाक़ी रख ए हुमाम, इब्तिदा में बस अलामत बाक़ी रख के ए हुमाम, इब्तिदा में दो लगा ला, इब्तिदा में दो लगा ला मकसूर लाम, इब्तिदा में दो लगा मकसूर लाम। हाँ ये वाजिब जान तू ए बाहया, होता है आखिर से साकिन दाइमा। वो साकिन होता है ना आखिर से, मुज़ारे जो है आखिर का उसका आखिर हर्फ जो है वो हमेशा उसका साकिन होता है, आखिरी हर्फ जो है वो साकिन होगा। आगे हर्फ इल्लत वाली बात भी कह रहे हैं, हर्फ इल्लत हो वे आखिर में अगर, दूर कर दो उसको तुम ए खुश सियर। समझ गए? अब सवालात हैं कुछ। अब देखो क्योंकि हमने पहले से कुछ गर्दानें हमने पहले से पढ़ ली थी, तो अब ये हमने एक ही सबक में एक ही मजलिस में ये पूरी फसल हमने पढ़ ली। समझ गए ना? तो ये जो तरतीब रखी है ना, पहले माजी की गर्दान, फिर मुज़ारे की गर्दान, फिर उसके बाद अम्र की गर्दान, और अम्र की गर्दान में भी जो हमने तरतीब रखी है वो तरतीब से अगर तुम चलोगे तो सारी गर्दानें तुम्हारे लिए आसान होती चली जाएंगी। कितनी आसानी से हमने देखो एक ही मजलिस में सारा पूरी फसल पढ़ ली। पहले हमें एक फसल पढ़ने में 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन लगते थे, अब हमने पूरी पढ़ ली।
सवालात। पहला सवाल यह है कि इस्मा उक्तुब इज्तनिब से अम्र की पूरी गर्दान करो। भाई लगाते जाओ अलामतें। इस्मा, अब ये कौन सा सीगा है? इस्मा इफ़ाल के वज़न पे है। इस्मा किस वज़न पे है? इफ़ाल के वज़न पे है ना, इफ़ाल। तो आगे लगाते जाओ। इस्मा इस्मा इस्माऊ इस्माई इस्मा इस्माना, उक्तुब उक्तुबा उक्तुबो उक्तुबी उक्तुबा उक्तुबना, इज्तनिब इज्तनिबा इज्तनिबू इज्तनिबी इज्तनिबा इज्तनिबना। ठीक है। लाम ताकीद और लाम अम्र में क्या फ़र्क है? लाम ताकीद ताकीद के लिए होता है, लाम अम्र अम्र के लिए होता है। और हरकत का यह है कि लाम ताकीद मफ्तूह होता है और लाम अम्र मकसूर होता है। अम्र हाजिर मारूफ बनाने का कायदा बयान करो। भाई अलामत मुदारे को गिरा देंगे और फिर उसके बाद का हर्फ अगर मुतहर्रिक है तो बस आखिर को साकिन कर देंगे। और अगर अलामत मुदारे को गिराने के बाद जो पहला हर्फ आ रहा है वो साकिन है तो आइन कलीमे की हरकत को देखेंगे। अगर वो मज़मूम है तो हमज़ा वसल मज़मूम लेकर आएंगे, और अगर वो मज़मूम नहीं तो हमज़ा वसल मकसूर लेकर आएंगे। ठीक है। और उसके बाद आखिर को साकिन कर देंगे। और हर हालत में अगर आखिरी हर्फ जो है वो हुरूफ इल्लत में से कोई हर्फ है तो वो गिरेगा। चौथा सवाल यह है कि हमज़ा वसल किसे कहते हैं? हमज़ा वसल वो हमज़ा होता है कि अगर दो हरफों के बीच में आ जाए तो वो गिर जाता है, यानी वो मिलाने के लिए होता है। अपने से पहले वाले हर्फ की हरकत को अपने से बाद वाले हर्फ से मिला देता है। वसल का माना मिलाना। पाँचवा है फ़िक़राते ज़ेल के माना बयान करो, यानी जो लफ्ज़ लिखे हुए इनके माना बयान करो। लियक्तुबू, अब लियक्तुबू ये किस वज़न पे है? लियफ़उलू, लियफ़उलू, फ़अल यफ़उलू से, कतब यक्तुबू से, कतब यक्तुबू ये लिखने के माने में आता है। कतब यक्तुबू, लियक्तुबू तो ये किससे बना है? यक्तुबूना से। यक्तुबूना और लियक्तुबू चाहिए कि वो सब लिखें। उतरुकू, तरका यतरुकू से छोड़ना। उतरुका उतरुकू छोड़ो तुम सब। लितालमन्ना, लितालमन्ना देखो आखिर में लामे अम्र है। लतालमन्ना नहीं, लितालमन्ना, आलिम यालमू से लितालमन्ना, और नून आ गया ताकीद वाला और सकीला वाला है। और चाहिए कि तू ज़रूर भी ज़रूर जाने, और ये भी कह सकते हैं कि चाहिए कि वह एक औरत ज़रूर भी ज़रूर जाने, क्योंकि वाहिद मुज़क्कर हाजिर के लिए वाहिद मुअन्नस हाजिर के लिए एक सीगा आता है। आगे इबारत में आगे पीछे के हर्फ देख के उसकी तायीन हो जाती है कि इससे वाहिद मुज़क्कर हाजिर मुराद है या वाहिद मुअन्नस गायब मुराद है। इम्नाइन्ना, अभी देखो इम्नाइन्ना ये वाहिद मुअन्नस हाजिर के सीगा इम्नाई से है। इम्ना, इम्ना, इम्नाऊ, इम्नाई, फिर इम्नाइन्ना। हाँ, ज़रूर भी ज़रूर रोक, मना यमनाऊ रोकना। लिअक्तुबन्ना चाहिए कि मैं ज़रूर भी ज़रूर लिखूँ। इअलमू, इअलमू, आलिमा यालमू से इअलम, इअलमा, इअलमू जान लो। लियमनान्ना चाहिए कि वो ज़रूर भी ज़रूर रोके, नून है ताकीद का। लियमनान्ना। उतरुकानी, उतरुक, उतरुका, ठीक है। फिर उतरुकानी, उतरुकनानी, अच्छा उतरुकनानी, उतरुकना, फिर उतरुक नन्ना, फिर उतरुकनानी। चाहिए कि तुम सब औरतें ज़रूर भी ज़रूर रोको, छोड़ो, छोड़ो, तारा का यत्र को छोड़ने के लिए आता है। लियस्मानी, समिया यस्माऊ, यस्माऊ यस्मानी, लियस्मानी, और फिर लियस्मा, फिर लियस्मानी चाहिए कि वो दो मर्द ज़रूर भी ज़रूर सुने। समिया यस्माऊ सुनने के लिए आता है। लितुतरकू, ये देखो तुतरकूना से निकला है। तारा का यतरुकू छोड़ना और युतरकू छोड़ा गया वो। युतरकू युतरकानी युतरकूना, तुतरकू तुतरकानी युतरकना, तुतरकू तुतरकानी तुतरकूना, फिर लितुतरकू और लितुतरकू हो गया। चाहिए कि उन सब तुम सब मर्दों को ज़रूर भी ज़रूर छोड़ दिया जाए। ज़ेल के जुमलों को अरबी में अदा करो। तुम लोग लिखो, यानी जमा हाजिर का सीगा है ना, कतब यक्तुबू से बनाएंगे तो
पहले मुदारे का सीगा बनाओ, कतब यक्तुबू से तक्तुबू ना, फिर उक्तुबू कर दो, उक्तुबू आसान है। तुम लोग ज़रूर लिखो, उक्तुबुन्ना, उक्तुबुन्ना नून लगा देंगे, या उक्तुबुन। तुम दो मर्द ज़रूर रोको, मना यमनऊ से आएगा, ठीक है। तुम दो मर्द है तो तमनऊ यमनऊ यमनानी यमनऊ ना तमनऊ तमनानी, ठीक है। अलामत मुतारे को गिरा देंगे और हमज़ा वसली के आ जाएंगे मकसूर, क्योंकि जो आइन कलिमा है वो मज़मूम नहीं है, तो इम्ना हो जाएगा, ठीक है। इम्ना 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 और नूने ताकीद लगा देंगे ज़रूर के लिए, तो इम्नानी, क्यों इसमें नूने खफीफ़ा नहीं लग सकता क्योंकि तस्नीया का सीगा है ना। तो एक औरत छोड़, उतरुकी आसान है, तो तत्रुकी ना से उतरुकी। चाहिए कि वो दो औरतें सुने, लितस्मा, तस्माऊ तस्मानी और लितस्मा। चाहिए कि हम ज़रूर छोड़ें, लिनत्रुक, नत्रुको लिनत्रुक। हम सब औरतें, तो हम सब औरतें, तुम सब औरतें सुनो, इस्माना, इस्मा इस्मा इस्माऊ इस्माई इस्मा इस्माना। तुम सब औरतें ज़रूर सुनो, इस्मानानी। नून आ जाएगा तो उसमें ताकीद के सीगे में इस्मानन्ना, फिर तीन ज़ायद नूनों को इस्तेमाल से बचाने के लिए हमज़ा फासिल लगा देंगे तो इस्मानानी हो जाएगा। तो एक मर्द रोक, इम्ना, चाहिए कि वो सब मर्द ज़रूर रोकें, लियमनाउन्ना, लियमनाउन्ना, ठीक है। असल में क्या था, लियमनाउ, नून ताकीद लगा तो लियमनाउन्ना हो रहा था, वाव को गिरा देंगे और उससे जो उसका पहले वाला हर्फ है, वाव से पहले वाला हर्फ जो है उसको ज़म्मा दे देंगे वाव के हर्फ पर दलालत करने के लिए, तो लियमनाउन्ना। चाहिए कि वो सब औरतें ज़रूर परहेज़ करें, इज्तनबा यज्तनिबु से, लिया जितनिबना, लिया जितनिबना, नून फ़ाइली है ये बाकी रहेगा, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो अम्र की फ़सल है वो पूरी पढ़ ली है। आगे नहिये की फ़सल है। नहिये की जो फ़सल है, नहिये का मतलब होता है किसी काम से रोकना, ये बिल्कुल अम्र का उलट है। तो नहिये का मतलब है किसी काम से रोकना, ये भी अम्र के बिल्कुल अलग है, यानी उलट है बिल्कुल। इसको बनाने का तरीक़ा भी तकरीबन एक ही है, यानी वही जो चीज़ें हमने पढ़ी है ना अम्र के अंदर, वही चीज़ें होंगी, लेकिन माना में बिल्कुल उलटपन आ जाएगा, बिल्कुल उल्टा माना हो जाएगा। वो भी आसान है, बस वो एक इंशाल्लाह वो भी एक ही फसल में हो जाएगा पूरा इंशाल्लाह, यानी एक ही मजलिस में हो जाएगा वो भी। अब तक के लिए इतना ही। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।